नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया बिल के बारे में, जो कि सरकार लेकर के आ रही है। जब से रणवीर अलाहाबादिया का केस हुआ है तो आप सभी जानते होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सही लाइन कही थी कि आपके इस रिमार्क की वजह से बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं उनको शर्मसार होना पड़ा है, और आपकी ये मानसिकता दर्शाती है कि आप एक विकृत मानसिकता से पीड़ित हैं, जो आपने जिस तरीके के शब्दों का यूज किया था। ठीक है, चलिए, ये तो रहा मुद्दा जो हुआ था। इसके बाद सरकार ने देखा कि बहुत सारे ऐसे YouTube कंटेंट है और YouTube पर आपके प्लेटफॉर्म्स में चैनल बनाए गए हैं कि जहां पर अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं और खुले में यूज की जाती है। उन शायद शब्दों का प्रयोग मैं यहाँ पर खड़े होकर के नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की एक मर्यादा है और मेरे जो मैं फॉलोअप कर रही हूँ उसकी एक मर्यादा है। तो उस तरीके के शब्दों का यूज मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन आप सभी जानते हो, अगर आप रेबल किड के जाकर के वीडियोस देखोगे तो वहां पर भी आपको पता चलेगा तो कैसे शब्द वो यूज करते हैं। अदर जो और भी हैं ऐसे चैनल्स, वो भी बहुत अगर आपने राउंड टू हेल कभी देखा हो, राउंड टू हेल का जो कंटेंट है आप उसे कभी फॉलो करते हो, तो वहां पर आप देखना कि वो किस तरीके का कंटेंट बनाते हैं। और भी मतलब सरासर एकदम नीच शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें, और लोग उसको देखते भी, लाइक भी करते हैं। अब देखो, अगर आप लाइक नहीं कर रहे होते तो वो ऐसा कंटेंट क्यों बना रहे होते? सिंपल सी बात है। तो लोग उसको लाइक कर रहे हैं, तो दोनों साइड से यहाँ पर गलतियां हैं। सिर्फ एक या जो बना रहा है उसकी ही गलती मैं नहीं कहूंगी, हम लाइक कर रहे हैं ये भी हमारी गलती है। ठीक, तो इसको लेकर के सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने बोला है कि अब हमें डिजिटल इंडिया बिल की आवश्यकता है। 15 महीनों से हम इस डिजिटल इंडिया बिल पर काम कर रहे थे और फाइनली हम इसे लेकर के आ रहे हैं। सो इसी पर आज हम करने वाले हैं बात। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे को लेकर के जरूर बताइएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बात करते हैं। अश्लीलता रोकने के लिए सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल। सोशल मीडिया कंटेंट पर इस पे नजर रखी जाएगी और केंद्र सरकार 15 महीनों से इस पे काम कर रही थी। नए कानून में यूट्यूबर, जो नया कानून आपको बनाया जा रहा है, इसमें सारे यूट्यूबर जितने भी, और ये जितने भी यूट्यूबर्स, अगर यूट्यूबर में से कोई मुझे देख रहा हो तो जरूर बताना कि आप लोग व्लॉग्स बनाते हो, तो ये उनके लिए स्पेशली है। साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उनके लिए जरूरी हो जाता है, और सोशल मीडिया यूजर्स को रेगुलेट करने के प्रावधान से ये आपका निर्मित किया जा रहा है नया बिल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया के विवाद के चलते सरकार ने इस जो बिल है, जो आपका डिजिटल इंडिया बिल है, इसकी तरफ वापसी करी है। क्योंकि पहले थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि हमारे पास आईटी अधिनियम 2000 है तो हमें इस बिल की आवश्यकता है नहीं वैसे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरीके का कंटेंट और फिर रिव्यू किया यूट्यूब को पूरे, तो पता चला वाकई ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं और खुले में गाली गलौज इन सारे शब्दों का यूज करते हैं। तो उसके लिए ये वापस इस बिल को लेकर के आ रहे हैं। हालांकि एआई गवर्नेंस इससे अलग रखने का फैसला किया है। इसके लिए पूरी तरीके से अलग नियमन की जरूरत है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो डिजिटल इंडिया बिल केंद्र 15 महीने से तैयार कर रही है। विशिष्ट प्रावधान से इसमें कानून बनाए जाएंगे, जैसे कि दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसार संबंधी विषयों के लिए अलग अलग प्रावधान रखे जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस से बिल्कुल अलग हुआ। आईटी एक्ट 2000 की बात करें तो जब हमारा आईटी एक्ट आया था, ठीक है, तो आप देखोगे कि 60 लाख नेट यूजर हुआ करते थे जब 2000 में आईटी एक्ट आपका 2000 आया था। लेकिन अब नेट यूजर हमारे पास बढ़ करके 90 करोड़ हो गए हैं। अब जब ये 90 करोड़ हो गए हैं तो कंटेंट में विविधता आई है, चीजें जिस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। 2025 है अभी, तो जिस तरीके से चीजें आ रही है उस अकॉर्डिंग हमें कानून की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है तो अब हमें नया बिल चाहिए। तो इसलिए कहा गया कि जब ये आया था, आईटी एक्ट आपका 2000 आया था, तब हमारे पास 60 ही लाख यूजर थे। अब हमारे पास 90 करोड़ यूजर हैं। तो उनको हमें अगर मॉडिफाई करना है, चीजें सही करनी है, तो हमें इस बिल की आवश्यकता है। संसदीय समिति ने हाल ही में अश्लील व फूहड़ कंटेंट पर सरकार से पूछा कि आईटी एक्ट में ऐसे कंटेंट को लेकर के आखिर प्रावधान क्या है, तो वो भी बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो है उनकी अगली सुनवाई बुलवा ली है। उनको बोला अगली सुनवाई पर आप लोग आएंगे और हमें बताएंगे कि इससे संबंधित क्या क्या चीजें इसमें शामिल की गई है। कंटेंट को लेकर के सरकार की गाइडलाइन भारत सरकार ने 2021 में द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस ऑफ डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स बनाया था। ठीक है, इसे 6 अप्रैल 2023 को अपडेट भी किया गया था और 30 पेज की गाइडलाइन में सोशल मीडिया, फिल्म और वेब सीरीज के लिए नियम बताए गए थे। 30 पेज में कि क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 28 पर फिल्म, वेब सीरीज और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए जनरल गाइडलाइंस है। टारगेटेड ऑडियंस के आधार पर आपको कैटेगरी तय करनी है कि ये बच्चों के लिए है, ये अडल्ट्स के लिए है, ये नॉर्मल के एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए है, या फिर ये
अदर लोगों के लिए है। ये चेतावनी भी इसमें आपको शुरुआत में देनी होगी, जिस भी कैटेगरी का आप कंटेंट डाल रहे हो। अगर उसमें कुछ हार्म चीजें हैं, सेक्सुअल चीजें हैं, तो आप वैसा कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकते हो। अगर पब्लिश कर रहे हो उस कैटेगरी में, अगर आप डाल रहे हो 18+ कैटेगरी ऐसी, तो पहले आपको एक जो जर्नल आता है ना डिस्क्लेमर, कि आपको वहां पर चीजें बतानी है, वैसा आपको बता करके उसको आगे पेश करना पड़ेगा कि हम इसमें मार धाड़ ये सारी हीनियस जो चीजें हैं उनको यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ आप महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कंटेंट है उसको प्रकाशित नहीं करोगे। इस पर पूरी तरीके से रोक थी। गाइडलाइंस में देखिए, आत्महत्या और खुद को नुकसान वाले सीन बच्चों और युवाओं को नहीं दिखाएंगे। इन्हें हायर कैटेगरी में आप रखोगे, यानी कि चेतावनी के साथ आप दिखाओगे। ठीक है, ऐसी भाषा, बोली, मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे किसी की गरिमा को ठेस पहुंचे और देश में भाषाई विविधता और देश की संस्कृति का ध्यान रखा जाए। जैसे अगेन हम बात करें तो आपने देखा होगा एफआईआर दर्ज करी गई थी जिसमें कहा गया था जो असम, मणिपुर, नागालैंड के लोग हैं वो कुत्ते भी खा जाते हैं। तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई कि भैया हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी चीजें हैं और आप इस तरीके से किसी एक संस्कृति को खराब नहीं कह सकते हो, ना ही आप इस तरीके से बोल सकते हो, ना उसको लेकर के पब्लिकली आप उसे बदनाम कर सकते हो। तो ये भी सही है कि हम उनकी भाषा, उनकी संस्कृति के अगेंस्ट जाकर के क्यों बोले। ठीक, न्यूडिटी को लेकर के देश में लागू कानून के अनुसार ही आप कोई कंटेंट ब्रॉडकास्ट करोगे। यूए 16+ और ए कैटेगरी में बताए गए सेक्सुअल कंटेंट को सिर्फ उसी कैटेगरी में पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अश्लील कंटेंट के नियमों को लागू करना जरूरी होगा। साथ ही साथ सेक्सुअल कंटेंट को हायर क्लासिफिकेशन एडल्ट ए के साथ आपको बताना पड़ेगा अगर आप ऐसा कोई कंटेंट लेकर के आ रहे हो तो। इसकी निगरानी जो है वो 2 तरीके से है। सबसे पहले सेल्फ यानी कि आप जो चीजें डाल रहे हो उससे पहले आप इन जो नियम बताए गए हैं, आपके जो कोड हैं, उनको पढ़ें और देखें आपने जो कंटेंट बनाया है इसी कोड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कुछ चीजों को मिस किया है या फिर उसके इतर हमने इसमें चीजें डाली है, तो आप उसको खुद ही सेल्फ असेसमेंट करके उसको हटा दीजिए। अगर आप खुद सेल्फ असेसमेंट नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आपका कंटेंट अगर पाया जाता है कि ऐसा कुछ है, गलत है, सेक्सुअली है, तो उसको उस लेवल पर जाकर के हटा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया था कि आपको कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसा कंटेंट बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर जांच में पाया जाता है तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी को कंटेंट पर आपत्ति है तो वो शिकायत भी कर सकता है। अदर हैंड आप नहीं करोगे तो दूसरा इंसान शिकायत करेगा। ठीक है, इसके लिए कंटेंट पब्लिशिंग करने वाले जो प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, ऐप है उस पर शिकायत के लिए सिस्टम होगा। उस पर ग्रीवांस ऑफिसर का नाम मेंशन होगा, फोन नंबर और ईमेल आईडी होगी और कोई भी व्यक्ति उस पर शिकायत कर सकता है। अब शिकायत की क्या प्रावधान है, आपको ये जो शिकायत सोशल मीडिया संबंधी है ऐसी 24 घंटे के अंदर दर्ज ही करनी पड़ेगी। आपके ऊपर ये प्रेशर है। ठीक है, शिकायत करने वाले को एक्नॉलेजमेंट भी देना पड़ेगा। शिकायत की तारीख से 15 दिन के भीतर उसका हल निकालना होगा आपको, और अगर कंटेंट हटाने की जरूरत होती है तो उसे आपको हटाना भी पड़ेगा। दिस इज, ये जो शिकायत है वो इस तरीके से होगी। शिकायत अगर कोई नहीं सुन रहा है तो आप क्या करो, सीधा जाओ सूचना प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर और वहां पे जाकर के संबंधित थाना कि उन्होंने मेरी शिकायत दर्ज नहीं करी है, मेरी शिकायत ये है, जाकर के पूरा लेटर उनको लिख करके दे दो, तो उस थाने पर भी एक्शन लिया जाएगा और आपकी जो शिकायत है उस पर भी यहाँ पर काम किया जाएगा। आगे आते हैं, भारत में आप देखोगे तो 12 मार्च 2024 को एक कुछ स्टेप्स लिए गए थे इसी को लेकर के, और यहाँ पर कुछ आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और कुछ आपके अकाउंट्स ब्लॉक किए गए थे जो ऐसे कंटेंट को प्रमोट कर रहे थे या फिर उनको बढ़ा रहे थे, मतलब पेश कर रहे थे बच्चों के सामने, जो हीनियस थे, जो सेक्सुअल थे, ऐसी चीजें। तो वहां पर आपकी ड्रीम्स फिल्म्स, वूवी, अनकट अड्डा, ट्राई फ्लिक्स, एक्स प्राइम, मोनोफ्लिक्स, एक्स्ट्रा मूड, चीकू फ्लिक्स, न्यू फ्लिक्स, नियॉन एक्स, प्राइम प्ले, रेबिट, फ्यूजी, हंटर्स, बेशम्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, येस्मा, मूड एक्स, ये करके आपके थे जिनको ऐप को बैन किया गया। फेसबुक में आपके 12 अकाउंट बैन हुए, इंस्टाग्राम पर 17, एक्स पे 16 और यूट्यूब पर आपके 12 चैनल्स को बैन किया गया। सो ये थी न्यूज इसको लेकर के जो हमने डिस्कस करी। आपकी क्या राय हो जाती है इस बिल को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।